नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश का। नई टीम के साथ मध्य प्रदेश इलेक्शन के मैदान में जाएंगे कमलनाथ, बीजेपी के तगड़े कैडर से है मुकाबला। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे, कांग्रेस के पुनरुद्धार की राह पर चले राहुल गांधी और अन्य नेता। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, पवन खेड़ा ने किया पलटवार। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने रघुराम राजन से पूछा क्या 2 भारत बन रहे हैं, तो जवाब में रघुराम राजन ने कहा कि किसानों, गरीबों और पूंजीपतियों में बढ़ती असमानता है बड़ी दिक्कत। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि अमित शाह के सामने झुककर खड़े दिखे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कांग्रेस नेताओं ने किया ट्रोल, पूछा टाइगर जिंदा है क्या, लोग भी लेने लगे मजे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल वाली जीत मध्य प्रदेश में दोहराएगी कांग्रेस, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नई टीम के साथ इलेक्शन में उतरेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, बीजेपी के कैडर से है मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अब अगर कमलनाथ कांग्रेस कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक समय कई छत्रपों में बटी इस पार्टी में अब केवल कमलनाथ ही एकमात्र और स्वीकार्य नेता बन चुके हैं। अब यह तय हो चुका है कि कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव पीसीसी चीफ कमलनाथ की अगुवाई में ही लड़ेगी, तो उन्होंने भी संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अगले महीने प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेस के संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके पहले ग्राउंड लेवल पर कमलनाथ संगठन को मजबूत करने के अभियान में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे कहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ भले भांति जानते हैं कि उनका मुकाबला कैडर बेस पार्टी बीजेपी और उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ी आरएसएस से है। दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही यहाँ पर बीजेपी एक बड़ा खतरा बताई जा रही हो, लेकिन बीजेपी के भीतर भी यहाँ पर भीतरघात की आशंकाएं हैं। 3 गुटों में बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसमें एक है शिवराज का गुट, दूसरा है सिंधिया का गुट और तीसरा है नरोत्तम मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गुट। तो दोस्तों, 3 गुटों में बटी हुई है। यहाँ पर भाजपा और उसके खिलाफ अकेले लड़ेंगे कमलनाथ और कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे कमलनाथ। कोई दो राय इस बार नहीं है, स्वीकार्य नेता बन चुके हैं कमलनाथ। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जो टाइमिंग है मध्य प्रदेश इलेक्शन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 में जब मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस जीतेगी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उससे बड़ा जबरदस्त फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। और भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से राहुल गांधी की चल रही है और कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, और हिमाचल प्रदेश में जो जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है और बीजेपी की हार हुई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का हौसला भी बढ़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे, कांग्रेस के पुनरुद्धार की राह पर चले राहुल गांधी और अन्य नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को अपने 100वें दिन में प्रवेश कर गई है। पार्टी पर करीब नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुनरुद्धार की राह पर यह यात्रा चल रही कांग्रेस को कई ऐसे सवालों के जवाब मिल गए हैं जिनकी उसे लंबे समय से तलाश थी। हालांकि सवाल बरकरार है कि क्या ये यात्रा चुनावी फायदा दिलाने में सफल होगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा पिछले 3 महीनों में कई विवादों का कारण भी बनी है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग भी देखने को मिली है। और इसमें राहुल गांधी की दाढ़ी और बर्बेरी टी शर्ट पर तंज कसना जाना भी शामिल है। अब तक 2800 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा कर चुके राहुल अपने समर्थकों के साथ विरोधियों का भी ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे हैं। तो दोस्तों, जबरदस्त सफलता भारत जोड़ो यात्रा को मिली है। राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं और आपको बता दें कि इसका सबूत यह है कि भाजपा में तिलमिलाहट है और भाजपा घिसे पिट्टे मुद्दों को उठाकर भारत जोड़ो यात्रा गलत साबित करने का प्रयास कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, पवन खेड़ा ने कर दिया पलटवार। जी दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अग्निवीर योजना की चर्चा जोरों पर है। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी के दिए गए बयान के बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की प्रतिक्रिया पर पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सवाई माधोपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आज देश के करोड़ों युवाओं के सपने टूट रहे हैं। देश का जवान अपनी जान पर खेलकर सीमा की सुरक्षा करता है। वो चाहता है कि हम सरहद पर हैं तो देश सुरक्षित रहे,
लेकिन सरकार उसे नौकरी देने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है। सरकार 4 साल बाद उन्हें जूते मारकर निकाल देगी, इसके बाद उस पर ध्यान नहीं देगी। क्या ये देश के जवानों के साथ अपमान नहीं है? क्या ये जवानों के साथ मजाक नहीं है? राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी को जबरदस्त मिर्ची लगी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने पलटवार किया और राहुल गांधी की भाषा को अमर्यादित और अशोभनीय बताया है। जिसके बाद आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि अगर सेना को संविदा पर रख लिया तो क्या हम सुरक्षित रहेंगे? बीजेपी नेताओं ने तो सेना के लिए क्या क्या नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि संविदा पर बहस हो सकती है, लेकिन सेना में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती होगी तो वो देश के लिए खतरनाक हो सकती है। खेड़ा ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में तो ये कतई नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सेना में संविदा नियुक्ति यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट को अव्यवहारिक बताया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार कह रही है कि अग्निवीर को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो नौजवान देश के लिए सरहद पर अपनी जान देने को तैयार है उसे सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा, ऐसा बीजेपी की सरकार कह रही है। तो क्या दोस्तों आप भी भाजपा की इस अग्निवीर योजना को लेकर इसका विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए और कमेंट में अपनी राय बताइए। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने रघुराम राजन से पूछा कि 2 भारत बन रहे हैं क्या, तो इसके जवाब में रघुराम राजन ने दिया ये जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मिडिल क्लास के हित के लिए नीतियां बनाने की वकालत की। भारत जोड़ो यात्रा में राजन ने भी हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने मौजूदा और भावी आर्थिक मुद्दों पर रघुराम राजन से यात्रा के बीच एक खेत में बने मकान की छत पर इंटरव्यू किया। राहुल गांधी ने राजन से कहा कि आज की दुनिया में सब जगह नफरत फैली है, यूक्रेन से लेकर कई जगह देख लीजिए, तो भारत इसमें दुनिया को दिशा दे सकता है, भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस पर राजन ने कहा कि लोकतंत्र हमारी ताकत है, बहुत से देश हमारी तरफ देख रहे हैं, इंडिया उदाहरण पेश कर सकता है। राजन ने कहा कि आगे आने वाले वक्त में अब सर्विस सेक्टर में क्रांति आएगी। आज भारत में बैठकर अमेरिका में काम किया जा सकता है। राजन ने कहा कि कोरोना काल में काम धंधे बंद होने की वजह से गरीब अमीर के बीच असमानता और बढ़ गई है और लोअर मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अपर मिडिल क्लास को नुकसान नहीं हुआ, सबसे गरीब को राशन मिलता है, अमीर को नुकसान नहीं हुआ है। लोअर मिडिल क्लास की तरफ हमें देखना है, हमें नीति उनके लिए बनानी चाहिए, हम पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हो सकते। और दोस्तों इसी में उन्होंने कहा कि ये देश जो है वो किसानों, गरीबों और पूंजीपतियों में बंट चुका है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अमित शाह के साथ झुके हुए खड़े दिखाई दिए ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो कांग्रेस नेता बोले टाइगर जिंदा है क्या, लोग भी ले रहे हैं मजे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर को कांग्रेस नेताओं ने शेयर कर तंज कसा है, जिस पर आम सोशल मीडिया यूजर भी कई तरह के कमेंट करते हुए चुटकी ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में देखा जा सकता है कि अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बैठे हुए हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह से झुककर बात कर रहे हैं और अब इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस सिंधिया पर कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने यह तस्वीर शेयर कर केंद्रीय मंत्री पर चुटकी ली है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइए।